देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट का। करेक्ट? क्या होता है भक्ति मूवमेंट, जरा बताओ हमको। बिल्कुल, सोशल इविल्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए। सोशल इविल्स क्या होता है? कास्ट सिस्टम एक सोशल इविल्स है, सती प्रथा एक सोशल इविल्स है, अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल्स है, फीमेल इन्फेंटिसाइड वो भी एक सोशल इविल्स है, चाइल्ड मैरिज भी एक सोशल इविल्स है। यानी कि इस सती प्रथा यानी कि ऐसे सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम है भक्ति मूवमेंट। और ये भक्ति मूवमेंट किसके अंदर चलता है? हिंदुज़म के अंदर। इस्लाम के अंदर क्या चला है? सूफी मूवमेंट चला है, जो इसके बाद आएगा टॉपिक। ठीक है, तो समझते हैं बात। और याद करो, जो पहला फेज था वो पहला फेज कब था? 6th सेंचुरी में। अभी आदि शंकराचार्य नहीं आए हैं। आदि शंकराचार्य कब आए थे? 8th सेंचुरी में। बस 6th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुआ है? नीचे तमिलनाडु सब में, साउथ में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अलवार्स, नयनार्स, याद करो तुम लोग, तो इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन। देखो भक्ति मूवमेंट क्या है? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है, नो डाउट, और वो आस्ते आस्ते नॉर्थ इंडिया में आया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया जानते हो कि नॉर्थ इंडिया में 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में ये पीक पे था, जहाँ पे कबीर जी थे, जहाँ पे तुलसीदास थे, जहाँ पे मीराबाई थी, उससे पहले रामानंदा थे, शंकरदेव थे एक तरफ, आसाम की तरफ। यानी कि ये सभी प्रोमिनेंट सेंट थे, भक्ति सेंट थे, जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन में। करेक्ट बात है। मैं इसका जो बुनियादी ढांचा, जो पहला जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ था? देखो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये 6th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में हुआ है। देखो 10th सेंचुरी क्यों बोला गया है? क्योंकि 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य आ गए, उसके बाद फिर रामानुजा आएंगे, ठीक है, उसके बाद माधवाचार्य आएंगे। तो ठीक है, तो प्रिसाइज जो पहला जो है सीड बोया गया था 6th सेंचुरी में, और उसके बाद फर्स्ट फेज शुरू हुआ है। अब देखो भक्ति मूवमेंट कैसे साउथ इंडिया से आगे बढ़ा है। तो भक्ति मूवमेंट तुम्हारा 2 क्लास पे बिलीव करता है, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब क्या होता है? विथ एट्रीब्यूट्स, यानी कि फॉर्म है। जैसे विष्णु जी का अवतार क्या है? कृष्ण जी है, तो क्या हुआ? सगुण हुआ। जैसे इस्लाम में अल्लाह का कोई वो नहीं है, इसका मतलब वो निर्गुण हो गया। ठीक है, जैसे कबीर जी किस चीज़ को फॉलो करते थे? निर्गुण को फॉलो करते थे। किसमें? सिखिज्म में भी क्या है? निर्गुण है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक क्या है? गुरु नानक केवल गुरु है, भगवान नहीं है, और वो एक मोनोथेस्टिक रिलीजन पे बेस्ड है वो, यानी कि कोई खुदा एक है, किसी ने देखा नहीं है, इन्फिनाइट है, उसका कोई लेंथ नहीं है, यूनिवर्स है वो। बात समझे? बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, मोनोथेस्टिक रिलीजन है इस्लाम भी। आगे बढ़ो। तो भक्ति मूवमेंट का जो साउथ इंडिया में गाड़ा गया था, उसमें 2 चीज़ है, सगुण स्कूल है, निर्गुण स्कूल है। अब सगुण स्कूल के बारे में जानो कि सगुण स्कूल में यानी कि जिसका फॉर्म है, यानी कि 3 फॉर्म में पूजा जाएगा। ये टोटल हम लोग ब्राह्मणिज्म पे कर रहे हैं, ये पूरा हिंदुइज्म पे होगा बात। तो जो सगुण है, जिसको तुम देख सकते हो, जिस भगवान को, तो वो 3 भाग में डिवाइडेड है। एक शिव जी हो जाएंगे, एक विष्णु जी है, और एक गॉडेस है, वही शक्तिविज्म है। समझे? एक क्या है? वैष्णविज्म है, एक शैविज्म है, और एक शक्तिविज्म है, वही बताया गया है। अब देखो यहाँ पे नीचे जाओ, 6th सेंचुरी AD और 10th सेंचुरी, यानी कि ये जो 400 साल का जो कालखंड चला है, 400 ईयर्स का कालखंड चला है, इसमें क्या हुआ? अलवार्स और नयनार्स आए। अलवार्स किसको मानते हैं? विष्णु जी को पूजते हैं, यानी कि विष्णु वर्शिपर है। हो सकता है विष्णु जी को अलग फॉर्म में पूजते हो, कोई तुम्हारा बरकारी ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में, उनको अलग ढंग से पूजा जा रहा है ना। और हम लोग देखे थे आसाम में, बंगाल में स्पेशली गौड़िया वैष्णविज्म, चैतन्य महाप्रभु, तो वो कृष्ण जी के फॉर्म में पूज रहे हैं वैष्णविज्म को। तो यानी कि वैष्णविज्म है ऊपर, मगर उनको अलग अलग ढंग से पूजा जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अलवार जो है वो क्या है? तमिल पॉइंट सेंट थे, और वो क्या थे? लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, लॉर्ड विष्णु को पूजते थे। और जो नयनार्स है वो क्या है? वो भी तमिल पॉइंट्स है, जो कि डिवोटी है किसका? लॉर्ड शिवा का। लॉर्ड शिवा को पूजते हैं। और ये दोनों ही किसको धता बताते हैं? और जैनिज्म और बुद्धिज्म। तुम लोग को पता होना चाहिए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे ख़त्म हुआ था?
क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला था साउथ इंडिया से उसको। क्यों? क्योंकि अलवार्स और नायनार्स आ गए और ये हर समय विरोध करेंगे किसका? बुद्धिज्म और जैनिज्म का। और जैनिज्म नीचे कैसे पहुंचा है तो जानते हो, कर्नाटक से नीचे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि दौड़ते हुए दिगंबर पहुंचे थे वहाँ पे मगध रीजन से। और बुद्धिज्म कैसे पहुंचा है तो उसका क्रेडिट तुमको बहुत पहले जाना होगा, बीसी में देना होगा अशोका सबको। क्यों? क्योंकि सेलोन तक पहुंच सकते तो साउथ इंडिया में पहुंच ही सकते हैं। सेलोन मतलब क्या है? श्रीलंका। यानी कि बुद्धिज्म श्रीलंका तक पहुंचा तो साउथ इंडिया में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि वही किनारे जाएगा, वो नीचे हवा से उड़ के थोड़ी जाएगा, लैंड जाएगा। तब जब लैंड से जाएगा तो जितना बीच में आएंगे प्रीचर सब प्रभावित होंगे उस चीज़ से। मगर क्या हुआ 6th सेंचुरी में अलवार्स और नायनार्स क्या किए? इस बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग अपोज किए हैं और जैनिज्म और बुद्धिज्म वहाँ पे पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है। समझे बात को? ये भी बताया गया था तुम लोग को कि अलवार्स में कितने थे? 12 थे और नायनार्स में कितने थे? 63 थे। और इसमें क्या बोला जाए? फेमस वंस, जो फेमस अलवार्स थे यानी कि फेमस विष्णु जी को मानने वाले डिवोटी थे, तो उसमें अंडाल का बात आया था। अंडाल, ठीक है, वुमेन अलवार, पहली ये महिलाएं अलवार थी जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। अभी भी 21वीं सदी में पूजा जाता है इनको वहाँ पे, ठीक है। तो एक क्या है, ऊपर देख लो, उसको पढ़ लो। उसका प्रोमिनेंट टेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है अलवार्स के लिए, जो कि बहुत सेक्रेट है, वो क्या है तुम्हारा? नालाड़िया दिव्या प्रबंधन, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। और ये तुम्हारा, इसी को तुम्हारा टामिल वेदा कहा जाता था, बताए थे ना, टामिल वेदा यही है तुम्हारा, नालाड़िया दिव्या प्रबंधन। वहाँ पे दिख रहा है, हाँ तेवारम, ये भी है, ये एक्चुअली टामिल वेदा, ये एक्चुअल में टामिल वेदा है, ठीक है, हाँ ये एक्चुअल में है, ये अलग है, इसमें तुम्हारा विष्णु जी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। कौन सा? एक है, ये स्क्रिप्चर्स का नाम है, एक है नालाड़िया दिव्या प्रबंधन। जैसे भागवत पुराण क्या है? एक ही नाम है। उसी तरह तुम्हारा नालाड़िया दिव्या प्रबंधन जो तमिल टेक्स्ट है, जिसको हम लोग तमिल वेदा भी कहते हैं, इसमें तुम्हारा 12 जो तुम्हारा क्या थे अलवार्स थे, उन्होंने अपना कंपाइलेशन किया है, टीचिंग दिया है वहाँ पे, ठीक है। और याद करो तुम लोग 12th सेंचुरी में कुछ हुआ है साउथ इंडिया में? बसावना, सूरज आएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। बताए थे तुम लोग को, इनका लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में मोदी जी कोट करते हैं इनका लिखा हुआ चीज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है नीचे देखो कि 12th सेंचुरी के टाइम में कर्नाटका में तुम्हारा वीरासभा मूवमेंट, यहाँ बताए थे ना, यहाँ पे लिंगायत और वीरासभा को दोनों को साथ में जोड़ के देखा गया है, मगर तुम लोग को मैंने डिफरेंस बता दिया था वहाँ पे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया था बोर्ड पे। तो बासावना जो बहुत बड़े सेंट थे वो 12th सेंचुरी में लेके आए थे, ठीक है। मगर ये क्या है? लिंगायत तुम्हारा शैविज्म से रिलेटेड है, इसको वैष्णविज्म में मत देना, यानी कि विष्णु जी से रिलेटेड नहीं है। स्थलिंगा का बात हुआ था। स्थलिंगा मतलब क्या है कि शिव जी क्या है? सगुण नहीं है, निर्गुण है, यानी कि जो अभी पढ़ाया नहीं है, इधर से खिंचाएगा वो, नयनार से खिंचाएगा। तो पहले ऊपर ही चलते हैं, ऊपर मतलब नयनार्स देखो। अब नयनार्स देखो, तमिल पोइट सेंट है और लॉर्ड शिवा के डिवोटी है, लॉर्ड शिवा को मानेंगे। और इसमें क्या है 63 नायनार्स, यानी कि 63 नायनार्स बहुत ही प्रोमिनेंट थे उस समय। और उसमें कौन कौन प्रोमिनेंट थे? तो एक फिर वुमेन का दिया गया है, महिला नायनार का दिया गया है, डेट इज कल कराईकल अम्बियार। ये भी लिखा दिए थे, तुम लोग को भूल गई होगी, ये अलग बात है, ठीक है। और क्या एडॉप्टेड एक्सट्रीम एस्टिज्म टू अटेन गोल, यानी कि जैनिज्म वाला फिलोसॉफी। आपको बहुत ऑस्टर लाइफ जीना होगा तभी आप सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ जानकारी इसमें दिया गया है, समझे। आगे बढ़ो। ये तो तुम लोग को लिखा दिए थे ना कि अपार, संबंदर और सुंदरर, ये 3 सेंट थे जो कि बहुत पॉपुलर थे, और वो अपना किताब वगैरह, अपना पोएम वगैरह, अपना वचनांश वगैरह देवाराम में लिखे हुए थे। और ये 10th सेंचुरी की बात है, और ये अभी भी 21वीं सदी में इनको वहाँ पूजा जाता है। कहाँ पे? तमिल में, यानी कि साउथ इंडिया में अभी भी पूछते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों सेक्ट ब्राह्मणिज्म का, स्पेशली तुम्हारा विष्णु डिवोटी और शिवा डिवोटी। तो ये जो भक्ति मूवमेंट का गढ़ स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हुआ है, करेक्ट बात है। अब आगे देखोगे तो जो शिव जी से रिलेटेड है वही तुम्हारा बसावना का थॉट रिलेटेड है, जो कि तुम्हारा वीरासेवा और लिंगायतिज्म है।
मगर 13th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, नीचे देखो, भक्ति मूवमेंट गेन प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। क्यों? क्योंकि रामानंदा आ गए ऊपर, जो हिंदी में प्रीच करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं यहाँ पे तुम लोग से अंग्रेजी में बात करूँ, समझोगे चीज़ों को? मैं उतना नहीं समझोगे, उतना डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो समझ पा रहे हो क्या कारण है? क्योंकि आपका वो टच है। और यदि मैं ठेठी में बात करना शुरू कर दूँ तो और ज़्यादा समझोगे। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज को जी रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पे यही हुआ था, लोकल लैंग्वेज को चुना गया है। भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन में हुआ है उसमें लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। वही लोकल लैंग्वेज तुम्हारा कोई अवधी भी था, कोई ब्रज भी था, है ना, हिंदी भी था। और यही चीज़ तुम्हारा वो भी किए हैं, सूफी मूवमेंट में भी यही चीज़ हुआ है, बताया गया था ये चीज़ कल। तो देखो क्या है कि 13th सेंचुरी के बाद भक्ति मूवमेंट ने अपना जड़ गमा लिया था, तुम्हारा एकदम होल्ड कर लिया था नॉर्दर्न गैंजेटिक प्लेन को, ठीक है। और आगे हम लोग जानेंगे कि कौन से सेंट थे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे यही बताया गया कि साउथ इंडिया में 2 मेन ग्रुप्स थे, नयनार्स थे और अलवार्स थे। वही सब चीज़ बताया गया है जो मैं तुमको बता चुका हूँ। और इसके वजह से क्या हुआ, इमेंसली पॉपुलर हुआ है क्या, भक्ति मूवमेंट इनिशियल फेज साउथ इंडिया का। क्यों? क्योंकि इसमें बोलता है कि आपको यदि भगवान से मिलना है तो प्रीस्टली क्लास का कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ दौड़ते हो जाओ, हरे रामा हरे कृष्ण करो, भगवान से मिल जाओगे। तो प्रीस्टली क्लास का जो रेलेवेंस था, दबदबा था, वो ख़त्म हो गया। अब नीचे दिया गया अलवार्स और नयनार्स के बारे में बात किया गया, सभी चीज़ हो चुका है, ठीक है। ये सभी चीज़ मैं बता चुका हूँ। देखो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। आगे देखो ये भी चीज़ बताया गया था तुम लोग को, वीरा सेवा मूवमेंट लिंगायत 12th सेंचुरी का जो था। इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है कि ये 12th सेंचुरी में हुआ था, बसवना किए थे, कर्नाटक में किए थे। और उस समय किसका रेंज था, यानी कि किसका टेन्योर था, तो वो कालाचूरी डायनेस्टी था। वहाँ का इंडिजिनियस डायनेस्टी है, जैसे कि तुम्हारा बिहार में पाला डायनेस्टी कभी था? पाला डायनेस्टी था कभी? हिस्ट्री उस्ट्री पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या बोले, सेकेंड वेटेज है आफ्टर करेंट अफेयर्स। तो कालाचूरी डायनेस्टी तुम्हारा कहाँ पे, कर्नाटक में था। उसी समय बसवना एक बहुत बड़े पॉइंट सेंट आते हैं और वो एक धर्म को आगे खींच के जाते हैं जिसको बोलते हैं लिंगायत। और लिंगायत के हिसाब से क्या है, बहुत ही अलग फिलॉसफी है। ये शिव जी को मानेंगे मगर शिव जी को निर्गुण के ढंग में मानेंगे, और उसी का मैनिफेस्टेशन, उसी का रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ से करेंगे, इष्टलिंगा से करेंगे। और नेक में लगाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेक में लगाया जाएगा। और वो नेक से कम्युनिटी पता चलेगा, यानी कि कम्युनिटी में लोग सब ये नेक पे लगाए इष्टलिंगा तो बोलेगा कि हाँ चलो ये लिंगायत कम्युनिटी का है। और अभी भी लिंगायत कम्युनिटी प्रोमिनेंट है कर्नाटक में, और इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है कर्नाटक में, बात समझे ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। देखो तो वही बोला जा रहा है। देखो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वर्कशिप शिवा इज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, लिंग के रूप में उनको पूजेंगे, ठीक है। गर्मी लग रहा है बोलना। वरिंग लिंगा ऑन लेफ्ट शोल्डर, देखो लेफ्ट शोल्डर में लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं, हाँ। मगर यहाँ पे एक फिलॉसफी बहुत अलग है। जैसे हिंदुइज्म में देखते हो कि जब लोग मरते हैं तो जलाया जाता है, करेक्ट बात है। इस्लाम में क्या है, गाड़ा जाता है, करेक्ट बात है। अलग अलग धर्म में अलग अलग बरियल प्रैक्टिसेस, करेक्ट बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुमको अलग मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि यदि आदमी मरता है, कोई तुम्हारा लिंगायत कम्युनिटी को मान रहा है और वो मरेगा तो उसको बरियल किया जाएगा, जबकि वो शैविज्म का पार्ट है, जबकि वो ब्राह्मणिज्म का पार्ट है, उसको बरियल किया जाए। क्यों बरियल? इसलिए किया जाएगा कि ये धारणा बनता है उस समय कि मरते तुरंत वो शिव को पा लेगा, यानी कि मरने के बाद तुरंत शिव जी में जाके वो मिल जाएगा, और रिबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। ये सबसे अनोखा चीज़ है, ये सबसे अनोखा चीज़ है हिंदू फिलॉसफी में, बहुत यूनिक है। इसलिए यूपीएससी का ध्यान यहीं पे जाता है जो सबसे यूनिक हो, लिंगायत। और लिंगायत अभी भी बहुत प्रोमिनेंट है यूपीएससी क्वेश्चंस के लिए। हाँ अभी भी पहनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इष्टलिंगा पहना जाता है, ठीक है। तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि बरिंग द डेड इंस्टेंट ऑफ क्रीमेटिंग द, यानी कि बरी किया जाता है। क्रीमेशन मतलब क्या होता है, जलाना। नहीं जलाते हैं बॉडी को, क्या करते हैं, बड़ी करते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि मरने के बाद यूनिफिकेशन हो जाएगा शिवा के साथ, और फिर वो अर्थ पे लौट के नहीं आएंगे, यानी कि रिबर्थ नहीं होगा, ठीक है। और चैलेंज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को क्या धता बता देते हैं, गलत बता देते हैं। और इसलिए तुम लोग को बताया गया था बसवना के भी रिलीजियस रिफॉर्मर नहीं थे, वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए भी काम किए थे। कैसे काम किए थे, तो नेक्स्ट स्लाइड देखो।
ये बोले थे पोस्ट पॉवर्टी मैरिज होना चाहिए और रीमैरिज ऑफ विडोज होना चाहिए। बताओ इतना महान सोच उस समय रखा गया है, और यही महान सोच को तुम्हारा सोशो रिलीजियस मूवमेंट में जो कि मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो कि राजा राम मोहन दौड़ते हुए आते हैं, करेक्ट बात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, तुम्हारा दयानंद सरस्वती आते हैं, इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। मैं उससे पहले कितना पहले प्रमोट हो चुका है आज़ाद हिंदुस्तान में, सॉरी आज़ाद बोले गुलाम हिंदुस्तान में या अखंड हिंदुस्तान में कह सकते हो, गुलाम अभी नहीं हुआ है, रीजनल लेवल पे है। तो यानी कि ये जो सोशल इविल्स था, सोशल इविल्स को अटैक बहुत पहले से किया जा रहा था। बुद्धिज्म जैनिज्म में तो और ज़्यादा लिबरल है। तो पोस्ट पॉवर्टी मैरिज समझते हो कि एक एज के बाद ही लड़की का शादी होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, ये है इसका मतलब। और री मैरिज ऑफ विडोज, देखो ये सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी है। उस समय बोला गया थी जो विधवा होते हैं लोग उसका शादी हो जाना चाहिए। क्यों? कोई गलती नहीं है उसका, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। यहाँ तक सोचो कि तुम्हारा समाज कितना रूढ़िवादी है, अभी भी शादी नहीं करने देता है विडो को, करेक्ट बात है कि नहीं है? तो यानी कि तुम समझ रहे हो कि जो त्रुटि तुम्हारा 1000 साल पहले था वो कैरी फॉरवर्ड होकर अभी तक पहुँचता है। इसलिए तुम्हारे कंधे पे जिम्मेदारी है कि इस रूढ़िवादी सोच को, सोशल इविल्स को कम किया जाए। कैसे कम करोगे? पढ़ लिख के करोगे, और कैसे करोगे? हाँ हाँ करने से नहीं होता है, बात समझे ना? तो सोशल इविल्स कैसे होगा? और देखो एग्जाम्पल है तुम लोग के सामने में, तो ये दैट इज ऑल अबाउट योर लिंगायत, ठीक है? ये लिंगायत के बारे में बताए हैं। अब देखो दूसरा, देखो मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। लिंगायत का बात खत्म। भक्ति मूवमेंट का मेन फीचर्स क्या था, नेचर क्या था, इसके अंदर क्या गुण दिखता था? तो देखो क्या है, इंटेंस लव एंड डिवोशन एज द मीन्स ऑफ सैल्वेशन, यानी ये बेपनाह प्यार होना चाहिए खुदा के लिए, कोई बीच में लाग लपेट नहीं, समझ रहे हो? एकदम डिवोशन हो जाओ, मतलब अपने आप को भूल जाओ, तभी तुमको भक्ति मिलेगा। और भक्ति मार्ग यही होता है। भक्ति मार्ग में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, देखते हो भक्ति मार्ग में दिमाग लगता है? नहीं लगता है। आप भूल गए अपने आप को। जब तुम अपने आप को भूल जाओगे तो अपने ईगो को भी भूल जाओगे, अपने स्वाभिमान को भी भूल जाओगे, अपने अभिमान को भी भूल जाओगे। और जब अपने अभिमान और स्वाभिमान को भूल जाओगे तो जाहिर सी बात है एक रास्ता बनेगा, वो रास्ता तुमको खुदा तक पहुंचा देगा। तो नंबर 1 फिलॉसफी यही है, क्या है? इंटेंस लव एंड डिवोशन। दूसरा क्या है? यूनिटी ऑफ गॉड, गॉड के साथ यूनिट हो जाना। और इसके लिए क्या है? नाम सिमरन जपो, भगवान का नाम जपो बैठ के, ठीक है ना? मंत्र से ऐसे जपा जाता है, जपो ओम नमः शिवाय, ठीक है? रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जो रिचुअल्स है जो कि इतना समय से बर्बाद करके रखा है इंडियन सोसाइटी को, वो रिचुअल्स नहीं अपनाना है। ये नहीं कि भगवान को ये चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ये सब धता है, सब बेकार है, समझे ना? तो इस सब चीज़ को, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस को क्या करना है? खत्म कर देना है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस या सेरेमनीज। नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे। लड़का है तो उसको ज़्यादा अधिकार, लड़की है तो कम अधिकार, ऐसा कोई बात ही नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्ति मूवमेंट क्या था कि चाहे आप छोटे जात के हो, चाहे आप बड़े जात के हो, सभी बराबर हो और सबको पूरा अधिकार है गॉड को पाने का। तो यही बात बोला गया है, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कोई रिलीजियस और जेंडर इश्यूज नहीं है इसमें। बोथ मैन और वुमेन टू सीक सैल्वेशन, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है? दे इवन टुक देयर मील्स टुगेदर फ्रॉम द कॉमन किचन, दे कंडेम्ड ह्यूमन इन्फेंटिसाइड एंड सती प्रैक्टिस। वही बोले जो सोशल एविल्स है, फीमेल को, पहले फीमेल को मार दिया जाता था, वेरी बैड। बताओ ऐसा सोसाइटी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। बिहार में भी होता था, राजस्थान में भी होता था, अब तो बहुत कम हो गया, लगभग 0 हो गया है, मगर ये बहुत ही बड़ा एक चुनौती था उस समय, ठीक है? तो यानी कि ऐसा चीज़ों को फॉलो नहीं करना है भक्ति मूवमेंट के हिसाब से। यूजिंग लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, यही बोले कि जो रीजनल लैंग्वेज जिस जगह से तुम प्रचार करना चाहते हो उसका लैंग्वेज यूज़ करोगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बेगूसराय में हम यहाँ पे मराठी बोलना शुरू कर देंगे तो कोई समझेगा मेरा बात? और यहाँ पे हम ठेठी को अपना हथियार बना के हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आप लोकल और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करिए अपने भक्ति मूवमेंट का मैसेज देने के लिए। दूसरा क्या है? द स्ट्रेस ऑन द आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड है, हर आदमी का अपना अपना गॉड है। जाओ, तुमको शिव मानना है शिव मानो, तुमको विष्णु मानना है विष्णु मानो, भाई तुमको जो अच्छा लगता है करो ना तुम। और तीसरा आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तुमको सगुण माने तो सगुण मानो, तुमको निर्गुण माना तो निर्गुण मानो, ठीक है? इसीलिए जानते हो कि रामानंदा जो कि दोनों को बिलीव करते थे और उनके डिसाइपल कोई सगुण भी है कोई निर्गुण भी है, क्लासिकल एग्जाम्पल है तुम लोग के सामने में।
नीड ऑफ अ ट्रू गुरु टू रियलाइज गॉड, मगर इस बीच में आपको ट्रू गुरु चाहिए जो कि आपको रास्ता दिखा सके। मगर वो ट्रू गुरु क्या है? ट्रू गुरु वो छलावा वाला नहीं होगा, प्रिस्ली क्लास वाला नहीं होगा। जैसे रामानंदा हो गए, कबीर जी हो गए, ट्रू गुरु था, उनका टीचिंग्स को फॉलो करो, सैल्वेशन मिल जाएगा तुमको। जैसे प्रोफेट मोहम्मद हो गए इस्लाम के, क्या है? ट्रू गुरु है। उनके बाद को कुरान में जो लिखा गया उनके बात को मानो, तुमको परवरदिगार से मिल जाओगे तुम। कहने का मतलब क्या है? यू हैव टू फॉलो ट्रू गुरु इन ऑर्डर टू गेन सैल्वेशन। देखो, दे प्रोपागेटेड इक्वालिटी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड लाइक द सूफीज, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सब भाई हैं, हम सब एक ही हैं, कोई दुश्मनी नहीं। रिलीजियस टॉलरेंस, ये चीज़ जैसे कि सूफी मूवमेंट में हुआ है, इस्लाम का जो सूफी मूवमेंट था, उस तरह भक्ति मूवमेंट में भी यही चीज़ बल दिया गया है। दे डिस्पाइज्ड प्रीस्ट who they thought were middlemen and instead focus on the establishing of personal connection with God, यानी जो प्रिस्ली क्लास था उसको क्या किए? कम कर दिए, ख़त्म कर दिए और पर्सनल कनेक्शन कर रहे हैं। किससे? गॉड से कर रहे हैं। ठीक है, इससे फायदा है ना? क्यों? गॉड से आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्ट आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, बीच में प्रिस्ली क्लास की जरूरत ही नहीं है। तो ये सभी मेन कैरेक्टर है। हो सकता है आपको पूछ सकता है सिविल सर्विस में कि क्या नेचर, क्या कैरेक्टर भक्ति मूवमेंट का है। ये सभी पॉइंट को अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उस चीज़ को वहाँ पे लिख सकते हो, और साथ साथ कोई सेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो सेंट के बारे में समझते हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल, उपनिषद से सब है, यानी कि सूफिज्म भी तुम्हारा उपनिषद से, कल बताए थे ये बात। अब देखो, 2 स्कूल्स ऑफ भक्ति, सगुण और निर्गुण बता दिए तुम लोग को। क्या होता है? यू टेल मी व्हाट इज सगुण? एक्सीलेंट। निर्गुण मतलब जो देखे नहीं है, सगुण मतलब जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आइडल के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड योर सगुण। वेरी गुड। अब देखो, तो जैसे कि हम बताए थे कि भक्ति मूवमेंट में सगुण और निर्गुण दोनों का ही वर्चस्व था। तो जो फॉलोअर्स होंगे, जो सेंट होंगे, यानी कि दोनों क्लास को मानेंगे इस चीज़ को। तो वही एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया कि कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में कितना लंबा भाषण चला है। कहाँ के थे? हाँ, वेरी गुड। क्या कुछ काम किए थे दादू दयाल? क्या काम किए थे दादू दयाल? तुम बोलो देव। बिल्कुल, टेम्पल लाइफ, करेक्ट। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या था इनका? दादू पंथीस। हाँ, ठीक है, दे दिए थे ना व्हाट्सएप पे इसका ऑडियो भी हम। तो देखो, तो वही, वेरी गुड। तो निर्गुण जो बोला जाए, दे आर मोस्ट फोकस्ड ऑन, देखना, एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी तो कबीर जी अभी भी बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। कबीर जी को दुआ पढ़ते हो? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कोई पढ़े सो 2.5 अक्षर सो पंडित होए। करेक्ट बात है। इतना बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ने से IAS नहीं बनोगे। थोड़ा सा चीज़ पढ़ लो, लिंक कर लो, पास हो जाओगे। अभी के हिसाब से तुम लोग UPSC के हिसाब से कनेक्ट कर लो। UPSC इज ऑल अबाउट योर कनेक्शन। जो तुम पढ़ रहे हो उस चीज़ को कितना फील कर रहे हो। जब तक चीज़ों को फील नहीं कर पाओगे तब तक उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो फील करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि ये क्या है, ज़्यादा फोकस कहाँ किया जा रहा है? नॉलेज पे फोकस किया जा रहा है। ये नहीं कि जो पहले दे दिया गया उसी को फॉलो कर रहे हैं। और उसमें जो प्रोमिनेंट संत थे, क्या थे? कबीर जी थे, गुरु नानक थे, दाऊ दयाल थे। दाऊ दयाल के बारे में फिर आएगा, मैं फिर बताऊंगा तुम लोग को। अब दूसरा क्या है? सगुण। सगुण मतलब क्या है कि जैसे कि अभी कहा गया है कि आइडल्स और इमेजेस पे बिलीव करने वाले, पूजने वाले। जैसे वैष्णविज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? कृष्ण। मीराबाई मान रहे हैं कृष्ण को, उसके नाम में सुमर रहे हैं, एकदम पूरी तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भक्ति में खो गए वो। तो क्या है? दैट इज कॉल्ड योर सगुण स्कूल ऑफ थॉट। इसमें देखो कौन कौन थे? तो रामानुजा थे, रामानंदा थे, चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बात बता दूं तुम लोग को। देखो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक बताया नहीं। दे एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअल ऑथोरिटी ऑफ वेदास। वेदास को मान रहे हैं। क्यों वेदास को मान रहे हैं? क्योंकि वेदास में सगुण के बारे में बताया गया था। याद करो देव, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में किसको पूजा जाता था? नेचुरल वर्कशीट, सूर्य को, फायर को, एयर को, वायु देवता। मगर वो क्या हुआ? लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? हाँ, ब्रह्म विष्णु महेश। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ
कि ये जितने पहले आइडल वर्कशिप होते थे, नेचुरल वर्कशिप, इसको रिप्लेस कर दिया गया लेटर वैदिक एज में। हाँ, सगुन हो गया। तो हाँ बिल्कुल, तो यानी कि वैदिक फिलोसॉफी से पूरी तरह से तुम्हारा सगुन इन्फ्लुएंस्ड है, वही बताया गया। समझो इस चीज़ को कि दे एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअल ऑथोरिटी ऑफ द वेदास एंड द नीड ऑफ अ ह्यूमन गुरु एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटी। इसलिए सगुन ऑफ स्कूल थॉट में बोला जाता है कि ये वेदास को ऑथेंटिकेट करते हैं, वेदास का बहुत सारा चीज़ लेते हैं, और आपको भगवान से मिलना है तो मीडिएटर गुरु पे आपको भरोसा होना होगा। और सगुन स्कूल ऑफ थॉट से कौन कौन थे मैं पहले बता चुका हूँ, रामानुजा थे, रामानंदा थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है, बिल्कुल, आदि शंकराचार्य मगर क्या थे, निर्गुण थे, ठीक है, निर्गुण थे, बताए थे। केदारनाथ के बारे में, 4 मठ के बारे में बताए थे तुम लोग को। अब देखो प्रोमिनेंट भक्ति सेंट, ठीक है, उसमें लिखा गया है प्रोमिनेंट भक्ति सेंट, यानी कि कौन से प्रोमिनेंट आए हैं जो कि भक्ति मूवमेंट को पीक पे पहुंचाए हैं। तो उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसी को जाएगा तो वो आदि शंकराचार्य। टाइटल है आदि, आदि मतलब क्या था, अनंत, बहुत बड़े शख्सियत थे आदि शंकराचार्य। कब है, 8th सेंचुरी का है। इनका डेट क्या, केरला के थे, देखो केरला, मालाबार कोस्ट, ठीक है, केरला कह सकते हो, तमिलनाडु में भी है इनका घर, ठीक है, मैं जहाँ जन्मे थे, बर्थ प्लेस। अद्वैता बोले हैं ना, अद्वैता क्या होता है, अद्वैता फिलोसॉफी के प्रोपाउंडर थे ये। अद्वैत फिलोसॉफी मतलब क्या होता है, ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है। और जो तुम्हारा आत्मा है, यहाँ पे बात हो रहा है आत्मा और परमात्मा का, परमात्मा ब्रह्म है, ट्रूथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और जो तुम्हारा सोल है, आत्मा, उसका कोई मूल नहीं है, मूल नहीं है। इसी को बोलते हैं नॉन डुअलिज्म, यानी कि दो चीज़ है ही नहीं, मात्र कोई एक ही चीज़ है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट मोनोइज्म भी कहते हैं कि केवल एक है। और ये फिलॉसफी का नाम क्या है, अद्वैत फिलॉसफी, समझे। द स्कूल बिलीव्स इन आइडेंटिटी ऑफ आत्मा, इंडिविजुअल सोल एंड ब्रह्म अल्टीमेट ट्रूथ। आत्मा को बिलीव तो करते हैं मगर ज़्यादा वर्चस्व किसको देते हैं, अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज योर ब्रह्म को। तो यही आदि शंकराचार्य का तुम्हारा फिलॉसफी था। अब उसके बाद देखो किसका है, रामानुजा का है। रामानुजा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट थे, ठीक है, तमिल ब्राह्मण है ये, बहुत बड़ा रोल था इसका। तो देखो 11 क्या है, 10171137, इसका मतलब क्या हुआ, कब के थे, 11th सेंचुरी के थे और 12th सेंचुरी के थे। ये सेंचुरी देखने आता है ना तुम लोग को, तो क्या है A2.5 देखो, अपेंडिक्स 2.5 देखो, ये क्या थे, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब क्या होता है, अद्वैत मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट कौन है, ब्रह्म है, सोल नहीं है, यहाँ विशिष्ट है, यानी कि क्वालिफाइड मोनोइज्म, यानी कि हम मानते हैं कि एब्सोल्यूट तो ब्रह्म ही है मगर सोल का भी कुछ वर्चस्व है। आप सोल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मगर सोल पार्ट है ब्रह्म का, ये चीज़ है, समझे ना। हाँ, इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल। तो यही बोला गया है रामानुजा का, ही वॉज अ मेजर एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन एंड द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द विशिष्ट अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी। अब विशिष्ट अद्वैत क्या करता है, नॉन डुअलिज्म, बोले ना, नॉन डुअलिज्म पे बात करता है। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है, ब्रह्म एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें आत्मा का भी रोल है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटीज सबसे अंडरलाइनिंग यूनिटी, यानी कि यूनिटी में बहुत सारा और भी चीज़ आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड योर क्वालिफाइड मोनिज्म। बता चुके हैं ये। इनका टेम्पल भी तमिलनाडु में है। इस टेम्पल का नाम क्या है, श्रीरंगम रंगनाथा टेम्पल, ठीक है, रामानुजा का ही ऑनर करने के लिए तमिलनाडु में बनाया गया था। माधवाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवाचार्य बहुत बड़े क्रिटिक थे, किसके, अद्वैता फिलोसॉफी और द्वैता फिलोसॉफी और विशिष्ट द्वैता, यानी कि आदि शंकराचार्य और रामानुजा का बहुत बड़ा क्रिटिक थे। और ये कर्नाटक के थे, इसलिए कन्नड़ सेंट है नीचे। कन्नड़ मतलब क्या है, कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ का है, कर्नाटका का है। तो वही बोले कि ये द्वैता के प्रोपाउंडर थे, द्वैता स्कूल ऑफ वेदांता, सब वेदांता से लिया गया है, ठीक है। ही नेम्ड हिज फिलोसॉफी, अपने फिलोसॉफी क्या बोलते थे, तत्ववादा, ठीक है। ये आ सकता है यूपीएससी में पूछ सकता है तुम लोग को, तत्ववादा किस फिलोसॉफी का था, मतलब कौन इसके प्रोपाउंडर थे, तो लिख देना वहाँ पे क्या है, माधवाचार्य। और इसके हिसाब से क्या है तुम्हारा, देयर लाइज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म, दोनों में डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में, ठीक है, दोनों अलग भी है और जुड़े भी है। क्यों,
हर एक आत्मा जाके थोड़ी मिल जाएगा तुम्हारा परमात्मा में, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जीवात्मा का कॉन्सेप्ट आया है। क्या है कि हर एक जीव में क्या है, अलग अलग आत्मा है, ठीक है। यानी कि ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब परमात्मा है और आत्मा भी है सबका, तो दोनों का अलग एग्जिस्टेंस बता दिए हैं। इसलिए इनको कहा जाता है द्वैता। द्वैता मतलब क्या होता है, डुअलिज्म, ठीक है। ये देखो ये लिखा गया है ना, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ आदि शंकराचार्य और रामानुजम, समझ गए। निम्बार्का देखो, निम्बार्का बहुत है, अभेदा वेदा वाला ये बता चुके, तुमको नहीं, तुम लोग को नहीं बताए। मैं जो पहला स्टार्ट किए थे हिंदू फिलोसॉफी में, तो इसके बारे में हम बताए थे। 13वीं सेंचुरी एडी का बात है, ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। उसके बाद ये मथुरा में चले गए। ये क्या थे, चीफ प्रोपोनेंट थे, द्वैत और अद्वैत दोनों को जोड़ दिए। आदि शंकराचार्य का फिलोसॉफी और तुम्हारा माधवाचार्य का फिलोसॉफी दोनों को ऐड कर दिए। क्या है ये फिलोसॉफी, डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी एट द सेम टाइम। डुअल भी है, नहीं भी है, इसको बोलते हैं वेदा और अवेदा, यानी कि दोनों में वेद भी है और वेद भी नहीं है। कैसे, देखो ब्रह्म है और यहाँ पे सोल है, दोनों अलग है, मैं एक दूसरे से जुड़ा भी तो है। क्यों, क्योंकि इसी का पार्ट है ये, समझ में आया। तो क्या हुआ, वेद हुआ, वेद मतलब दोनों अलग है, अवेद भी है, डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये क्या किए कि अद्वैत को और द्वैत को दोनों को कलेक्ट कर दिए, इसलिए इनका ही बहुत बड़ा नाम है। देखो, ही फाउंडेड अ कम्युनिटी, समझे, ये इसी को बोलते हैं डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। ही फाउंडेड अ कम्युनिटी कॉल्ड निम्बार्का संप्रदाय। तो ये अपना एक निम्बार्का संप्रदाय, संप्रदाय मतलब क्या, कम्युनिटी एक फॉर्म किए थे। द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ दिस कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ श्री राधा माधव, यानी कि श्री राधा माधव को पूजते थे। और इसलिए देखो, श्री राधा और विष्णु, बोलते हैं ना कि कृष्ण को राधा के साथ हमेशा देखा जाता है, बोला भी जाता है। क्यों, यही एक्चुअली यही बोलना चाह रहा है कि कृष्ण क्या है, यहाँ पे ब्रह्म है, राधा क्या है, यहाँ पे सोल है, तो दोनों अलग है, मैं इंटीग्रेटेड भी है। तो यही तुम्हारा निम्बार्का संप्रदाय में ये चीज़ बताया गया था। रामानंदा आ गया ना, रामानंदा, इनको कैसे तुम दूर रख सकते हो। 1300 क्या है और 1380 है, यानी कि 14वीं सेंचुरी के उत्तर प्रदेश के थे। ये क्या है, वैष्णवाइट सेट है। वैष्णवाइट सेट मतलब क्या है, विष्णु जी को मानने वाले सेंट है ये, और ये फाउंडर है, किसके फाउंडर है, रामानंदी संप्रदाय का। पता है फिर, रामानंदी संप्रदाय का ही तुम्हारा डिसाइपल कौन है, कबीर जी। कबीर जी मानते थे इसको रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि रामानंद से शब्द आया है, और जो बनाएंगे कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड योर रामानंदा या रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट एसआईटी कम्युनिटी इन इंडिया। देखो गजब बात क्या है कि लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडिया का एसआईटी। एसआईटी मतलब क्या है कि जो सन्यासी रहने वाले, अभी भी है कि नहीं है, रामानंदी संप्रदाय अभी भी गांव देहात में तुमको मिल जाएगा देखने को, टेम्पल के अगल बगल घूमते रहते हैं ये लोग। हाँ, ही मेड एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स अ सिंथेसिस बिटवीन द अद्वैत वेदांता एंड वैष्णव भक्ति। देखो इसमें एक पॉइंट बहुत बढ़िया दिया है, ये हम नहीं बताएं तुम लोग को, कि अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता किसका होगा जी, आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है वो वैष्णव भक्ति से जोड़ दिया। यानी कि मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो और कोई नहीं, तुम्हारा विष्णु जी है। अच्छा, जुड़ दिया, वो विष्णु जी है, विष्णु जी को अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट रियलिटी बता दी, समझे। तो क्या कैसे हुआ है कि तुम्हारा वैष्णव भक्ति को अद्वैत फिलोसफी के साथ क्लब कर दिया। ये पहली बार हिंदी में, हाँ लिखा है यहाँ पे, पहली बार ये पहला शख्सियत थे नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन में कि जिन्होंने क्या किया, हिंदी में अपने टीचिंग्स को फैलाया है। आगे देखो, आगे क्या मिलेगा तुमको, कौन सा सेंट है, देखो वल्लभाचार्य, करेक्ट बात है। वल्लभाचार्य तेलुगु सेंट थे। तेलुगु कहाँ का लैंग्वेज है बाबू, यस तमिल क्या है, हाँ तेलुगु तुम्हारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लैंग्वेज है। देखो ये क्या है कि मगर देखो नॉर्थ इंडिया में ये काम किए, साउथ के थे मगर नॉर्थ इंडिया में काम किए थे, बताए थे, कभी बताया गया था पुष्टि मार्ग के बारे में तुम लोग को। तो वैष्णव का एक सेक्ट है, वैष्णविज्म का ही एक तुम्हारा जैसे संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय हो गया, उसी तरह नए फिलोसोफर आएंगे, नए सेंट आएंगे, तो वो भी नया विचारधारा लेके आएंगे, तो नया चीज़ बनाएंगे। वही नया चीज़ क्या बनाए, पुष्टि मार्ग बनाए हैं। अब पुष्टि मार्ग क्या है, वैष्णविज्म का ही एक सेक्ट है, वैष्णविज्म का ही एक पार्ट है। यहाँ पे विष्णु जी को ही सबसे ऊपर माना जा रहा है, मैं उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अलग ढंग से हो, जैसे विष्णु जी को कोई बरकारी भी मानता है, वहाँ पे विथलवा भी मानता है, कोई उनको कृष्णा भी मानता है, वो फिलोसोफर पे ऊपर डिपेंड करता है। देखो
तो क्या है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कृष्णा सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन नॉर्थ इंडिया। और कौन सा रीजन, ब्रज रीजन में, यानी कि उत्तर प्रदेश के रीजन में। ही प्रोपाउंडेड द फिलोसॉफी ऑफ शुद्ध अद्वैत आ गया, आदि शंकराचार्य का फिलोसॉफी यहाँ पे शुद्ध अद्वैत होना चाहिए, यानी कि एकदम प्योर होना चाहिए, ठीक है, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। एज पर हिम मोक्ष, यानी कि जो तुम्हारा निर्वाणा है, मोक्ष है, कुड बी अटेंडेड थ्रू स्नेहा डीप रूटेड लव फॉर गॉड। आप तभी, हाँ बिल्कुल एक्सीलेंट, भक्ति मार्ग के थ्रू ही आप सेलिब्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, बल्लभाचार्य कह रहा है। राजस्थान में जानते हो कि इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल था, तो वही बोला जा रहा है कि राजस्थान का जो एरिया था तुम्हारा नंद द्वारा, ठीक है, नंद द्वारा जो था वो बहुत सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज प्लेस है पुष्टि मार्ग संप्रदाय का, और अभी भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पल है, श्रीनाथ जी टेम्पल, जो कि तुम्हारा दिखाता भी है मूवी सब में दिखाया जाता है श्रीनाथ जी टेम्पल के बारे में, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। और ये किसको श्रेय जाता है, बल्लभाचार्य को जाता है। ये क्या बोलते हैं, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म, यानी कि ड्यूअलिज्म का, नॉन ड्यूअलिज्म का बात आए तो किसका बात आएगा, अद्वैत का, आदि शंकराचार्य का आएगा। और यदि भक्ति पाना है तो कोई मन में लाग लपेट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से डिवोट हो जाओ गॉड के प्रति, पुष्टि मार्ग में चलो, हम मोक्ष देंगे तुमको। अब आए कबीर जी, 15th सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। देखो ये भी क्या है, वैष्णविज्म को बिलीव करते हैं, और ये क्या, मोनोइस्ट अद्वैत, ये भी एक ही को मान रहे हैं, अद्वैत को। और ये क्या है, निर्गुण को मान रहे हैं, भगवान कोई है ही नहीं, निर्गुण है, फॉर्म ही नहीं है उनका, ठीक है। इसमें क्या है, डिसाइपल ऑफ रामानंदा बताए थे, कबीर पंक्ति यूज़ किए थे। देखो यहाँ पे क्या है कि ही बिलोंग टू निर्गुणा स्कूल एंड क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स आइडिया, जो ऑर्थोडॉक्स आइडिया था, डोगमास था, उसको धता बताए थे कबीर जी, बेकार बताए थे। आगे देखो, कास्ट सिस्टम को बेकार बताते थे। और क्या, कबीर पंक्ति, इसके जो फॉलोअर्स होंगे क्या कहा जाएगा, कबीर पंक्ति। और जितने भी आइडियाज़ थे वो एक टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड बीजक अलग से लिखवा दिए थे तुम लोग को, यहीं से लिखाए थे बीजक, वही बीजक है तुम्हारा। और सिविल सर्विस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बीजक के बारे में। कबीर का जो वर्सेस है वो तुम्हारा जानते हो कि आदि ग्रंथ में भी है, कोई दिक्कत है। सिखिज्म का जो सबसे सेक्रेट बुक है, क्या नाम है उसका, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर जी का बात है, कबीर जी का वचनांश वगैरह वहाँ पे लिखा गया, यानी कि सोच सकते हो कि कितना प्रोमिनेंट सेंट थे ये गंजेटिक प्लेन के। गंजेटिक प्लेन मतलब हुआ यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जहाँ से गंगा बहती है, दैट इज कॉल्ड योर गंजेटिक प्लेन। गुरु नानक, देखो कबीर आए और गुरु नानक नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गुरु नानक देखो, गुरु नानक के बारे में बता चुके थे, करतारपुर सब बारे में बताए थे ना जी। 1469 में जन्म होता है, 1539 में इनका डेथ हो जाता है, पंजाब के रीजन में है, ठीक है, ज़्यादातर अभी पाकिस्तान के एरिया में है ये, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ही पंजाब है, तुम लोग को पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। ये इंस्पायर्ड थे, कबीर जी से भी इंस्पायर्ड थे, और ये निर्गुण क्लास से बिलोंग करते थे। पहला गुरु थे 10th गुरु में, और ये फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी है। बस इतना ही बताया गया है, और तुम लोग को एक्स्ट्रा हम बता दिए थे सिखिज्म में। नरसिंह मेहता क्या है, 15th सेंचुरी के सेंट थे, गुजरात के थे, जान ही रहे हो, ये सेंट पॉइंट है और वैष्णवा सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गुजराती लिटरेचर में बहुत बड़ा इनका हाथ था, और इसलिए इनको गुजरात में आदि कवि भी कहा जाता है। और इनका लिखा हुआ चीज़, भजन वैष्णवा जना तो, ये महात्मा गांधी जी का सबसे फेवरेट गाना था, ठीक है। इसलिए मोदी जी जब जाते हैं हाउडी मोदी करने के लिए, तो सबसे पहले यही गाना सुनाया जाता है उनको, क्यों, सॉफ्ट पावर है। चैतन्य महाप्रभु, बताओ चैतन्य महाप्रभु, कौन भूल सकता है इनको, हाँ। 1486 और 1534 AD, वेस्ट बंगाल। ये क्या है, बंगाली हिंदू सेंट है, चीफ प्रोपोनेंट है किसके, वेदा अवेदा और गौड़िया वैष्णविज्म। देखो बेड़ा अवेदा के बारे में नहीं बताए थे ना, बेड़ा अवेदा मतलब क्या, वेद भी है नहीं भी है, वो बताए ना अभी। कृष्ण राधा कृष्ण आ गया ना, कृष्ण जी का बात यहाँ पे, राधा कृष्ण के बारे में कि क्या है, दोनों अलग भी है, जुड़े भी हैं। और क्या है, गौड़िया मतलब क्या है कि जगह का नाम है, याद होना चाहिए तुमको, बंगाल और बांग्लादेश का जगह का नाम क्या है, गौड़िया। और इसलिए जो वहाँ पे वैष्णविज्म आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गौड़िया वैष्णविज्म। बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु भी बोला जाता है इनको। महाप्रभु क्यों, क्योंकि इनके डिवोटी को लगता है कि ये और कोई नहीं, कृष्ण जी थे जो कि आए हैं हम लोग को बताने के लिए, मैसेज देने के लिए, इसलिए डिवोटी क्या बोलते हैं, ये प्रभु है, प्रभु भी नहीं महाप्रभु है। तो चैतन्य से पहले इनको टाइटल मिलता है चैतन्य महाप्रभु।
ये पॉपुलर कीर्तनास, जानते हो कि रिलीजियस सॉन्ग कीर्तनास को फेमस किए थे, जहाँ पे कृष्ण के बारे में बात होता है। इस्कॉन मंदिर के बारे में बताए थे, इस्कॉन मंदिर सब इनको से रह जाता है इस्टेब्लिशमेंट का। इस्कॉन मंदिर हैव यू एवर विजिटेड इस्कॉन मंदिर? नो? जाओ देखो, बहुत ही भजन होता है वहाँ पे, ठीक है। सिख शास्त्रम तकम ये लिखाए थे हम यहाँ पे संस्कृत में, एक्सीलेंट। यहाँ पे नहीं लिखा है, संस्कृत में है, एक्सीलेंट, 8 फ्रेसेस में। वेरी गुड, वेरी गुड मेमोरी, कोमल हैज़ गॉट वेरी गुड मेमोरी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, A2.7 शंकरादेवा, कोई भूल सकता है इनको क्या? कोई नहीं भूल सकता है इनको, यदि भूल रहे हो तो तुम्हारा कमी है। असम का बहुत बड़े थे, इतना प्रोमिनेंट थे कि कबीर जी के साथ बराबर इनका वो होता था, कंपैरिजन होता था। कबीर जी गुरु नानक के साथ, कबीर जी भी तो वही कंटेम्प्रेरी टाइम के थे गधा। देखो 1449 देखो और 1568, यानी कि 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में इनका योगदान होगा। ये क्या थे? वैष्णवाइट सेंट स्कॉलर थे, पोइट थे, प्ले राइटर थे, बोले थे रिलीजियस में बहुत बड़ा हाथ था इनका। बोगिल वगैरह बताए थे, तुम लोग को याद है? यहाँ पे नहीं दिया गया। सतरास के बारे में बताए थे। सतरास क्या है? इनका एसोसिएशन है जो कि झुंड बना के जाएगा और गाना गाएगा, असेंबली ऑफ डिवोटी। और यहाँ पे नहीं दिया गया है, तुम लोग को पता है 2 एरिया को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया था। वेरी गुड, ओम और कोच को अपना हाथ कर लिए थे, ठीक है। और देखो ये किससे एसोसिएटेड थे? एक सारना धर्मा से बताया गया था। देखो यहाँ पे एक असरना धर्मा क्या था? वैष्णविज्म का ही पार्ट है, ठीक है। इस फेमस वर्क क्या है? कीर्तना गोसास है, जो कि ब्रजवाली में लिखा है। देखो ब्रजवाली वही बोले थे उस दिन तुमको, मैथिली और आसामीज का मिक्सचर है, उस दिन बोले थे ना तुम लोग को, आसामीज और मैथिली का ये मिक्सचर है। देखो बिहारी वाला आ गया ना वहाँ पे भी कल्चर। अब माधादेव जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आसाम के ही थे, वो उसी समय के थे और उसके सक्सेसर हुए हैं। और इनके जो फिलॉसफी है, यानी कि इनका जो तरीका था, सतरास का बात हो, एक सारना धर्मा का बात हो, किसके कंधे पे आ गया? वो माधव देव के कंधे पे आ गया था। और इस चीज़ को आगे बढ़ा के इनके सक्सेसर ले गए हैं। सूरदास, जब जब बात आएगा सूरदास का जरूर बात आ गया। क्यों? कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, सुने हो गाना? क्या है? ब्लाइंड थे। बताओ कि कितना खूबसूरत वाला बात है कि कोई ब्लाइंड है वो पोएट बन जाता है। तो तुम टैलेंट किसी का रोक सकते हो? और इनका तो तुमको हम गा के भी सुनाए थे कि कितना खूबसूरत लिखने में, कितना खूबसूरती था कि एक सेंटेंस में हाँ भी है ना भी है, बस उच्चारण पे निर्भर करता है। खूबसूरती देखो पॉइंट का। तो 1478 में 1580 में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ पे भारत में कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ पे। हिस्ट्री से कनेक्ट करो इस चीज़ को। 1478 में कुछ हो रहा है। इधर तुम्हारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में कितना डायनेस्टी था? हैव यू रिमेंबर? 5 डायनेस्टी। लास्ट डायनेस्टी कौन सा था? लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी। 1526 में क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या हुआ उसमें? मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। देखो तो ये पॉलिटिकल है, इसलिए बोलते कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, डेट के हिसाब से लिंक करो हिस्ट्री क्या हो रहा था उस समय, इससे आसान होगा समझने के लिए। क्या थे? ब्लाइंड थे बाय बर्थ, ठीक है, और डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा का। इस सगुन स्कूल में बिलीव करें, क्योंकि कृष्णा को मान रहे हैं। कृष्णा क्या है? एक इमेज है, आइडल है, सगुन है। उसके बाद क्या है? डिसाइपल ऑफ बल्लभाचार्य, ये भी बताया गया था, बल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। और इनका कंपोजिशन सुरसागर है। और क्या है? साहित्य लहरी, ये हम नहीं पूछेंगे साहित्य लहरी, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं दिया गया, बोले ना बहुत सारा कमी भी है। मीराबाई क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन लिखा? मीराबाई गाती थी, इसलिए क्या है उनके इन-लॉज परेशान रहते थे कि क्या कैसी प्रिंसेस है, इतना भक्ति में मगन हो गई कि नाक कटवा दिए मेरा। पति को भूल गई, कोई मतलब नहीं है पति से, पूरा डिवोटी थी। तो ऐसा कोई डिवोशन होना चाहिए तो मीराबाई की तरह होना चाहिए, ठीक है। देखो हस्बैंड मानती थी। देखो रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था लॉर्ड कृष्णा का, बहुत बड़ा डिवोटी थी, कृष्णा को अपना हस्बैंड मानती थी और भजन कंपोज की थी, रिलीजियस सॉन्ग कंपोज की थी। और उसमें तुम्हारा जो अभी भी फेमस है 21वीं सदी में, डैट इज योर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। दादू दयाल जान रहे हो, इसके बारे में अभी चर्चा किए थे। ये तुम्हारा 16th सेंचुरी के सेंट थे, गुजरात के थे। इन्होंने बेरास को धता बता दिया, कास्ट सिस्टम को बेकार बता दिया। वर्कशिप प्लेस है वहाँ विजिट करना कोई मतलब नहीं है, घर में बैठे आप जाप करिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। और जो इनके फॉलोअर्स होंगे उसको क्या कहेंगे?
दादू पंक्तिस कहेंगे। धनेश्वर, यही जनेश्वर, ठीक है, यही पूछी थी तुम। 13वीं सेंचुरी के बरकारी ट्रेडिशन से होगा। बरकारी ट्रेडिशन मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में विष्णु जी को जो माना जा रहा है वही क्या है, बरकारी ट्रेडिशन। क्यों अलग अलग जगह को, अलग अलग जगह पे विष्णु जी को अलग अलग तरीके से पूजा जा रहा है। देख रहे हो, आसाम में कृष्ण जी के रूप में पूजा जा रहा है, यूपी में भी कृष्ण जी के नाम पे पूजा जा रहा है, राजस्थान में भी कृष्ण जी के नाम पे पूजा जा रहा है। महाराष्ट्र में वैष्णविज्म में जो विष्णु जी को पूजा जा रहा है वो तुम्हारा विठलबा के रूप में पूजा जा रहा है। और जो इस चीज़ को बिलीव करेगा वही तुम्हारा क्या है, बरकारी ट्रेडिशन है। और जिसमें सबसे पहला नाम आता है वो धनेश्वर आता है, उसके बाद तुम्हारा उसी के आसपास तुम्हारा नामदेव का भी नाम आता है, ठीक है। तो क्या है, विठोबा का है। विठोबा क्या है, लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है। और बरकारी सेक्ट का बात है यहाँ पे। धनेश्वरी बोले थे कि भागवत गीता के ऊपर जो इनका कमेंट्री था, वचनार्थ था, उसको क्या बोलते, लिखाए भी थे, तुम लोग को याद होना चाहिए, धनेश्वरी। और एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमृतानुभव, यानी कि अमृत का अनुभव होना किसी चीज़ को बोल के, ये भी चीज़ ये लिखे थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। हाँ, मराठी लिटरेचर को, मराठी लैंग्वेज को इतना प्रस्पर करने में बहुत बड़ा हाथ था धनेश्वर का या फिर ज्ञानेश्वर का। और उस समय इनके ही टाइम के एक मराठी फिलोसोफर और भी थे, नामदेव। तो नामदेव नीचे देखो 1270 to 1350, ठीक है, लगभग देखो 13वीं सेंचुरी है, ये भी 13वीं सेंचुरी के है, तो कंटेम्प्रेरी टाइम के हो गए, लिखा दिए थे इसके बारे में। ये भी बरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, हिंदुइज्म से, और लॉर्ड विठोबा को मानते थे। और इनका राइटिंग्स गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है, होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म। वेरी गुड, देखो सब चीज़ रिलेट हो रहा है जितना बताए थे। तो अब क्या बचा है तुम लोगों के पास, एकनाथ, करेक्ट बात है। एकनाथ क्या है, ये तुम्हारा 16वीं सेंचुरी के बहुत बड़े सेंट थे, महाराष्ट्र के ही थे, महाराष्ट्र के थे, तो दिमाग में तुरंत बरकारी सेंट आ जाना चाहिए, है ना। और इन्फ्लुएंस थे, सूफी मिस्टिज्म से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, यानी कि सूफी मूवमेंट जो चला था उससे भी काफ़ी प्रेरणा लिए थे, ठीक है। जो इस्लाम का सूफी मूवमेंट चला था उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए थे एकनाथ, ठीक है। और वेदांता फिलोसफी को मानते थे। और इनका फेमस वर्क क्या है तुम्हारा, एकनाथी भगवता, ठीक है, जो कि तुम्हारा भागवत गीता पे कमेंट्री दिए थे। कौन दिए थे, एकनाथ दिए थे, बहुत रिलेवेंट है। तुकाराम, तुकाराम के बारे में बात किए हैं कभी, बरकारी सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। 17वीं सेंचुरी की बात है। 17वीं सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 1600 से लेके 1700, इस कालखंड में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े शख्सियत आते हैं जिनका नाम है तुकाराम, और ये भी बरकारी ट्रेडिशन को आगे फॉलो करते हैं। और इनका जो फेमस पोइट्री है, इसी को अभंगा भी कहते हैं, और उसमें कीर्तनास का बात किया गया था। कीर्तन क्या, भजन कीर्तन होता है। सूफीज़म में क्या होता है, समा बनता है, कवाली होता है। समा के बारे में बताए थे, समा में यदि पोइट्री फॉर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, कवाली बोलेंगे। तो ये भी तो कीर्तनाज है। सिखिज्म में क्या होता है, नाम सिमरन होता है, समझ गए ना। तो उसी के लाइन पे तुम्हारा तुकाराम काम कर रहे हैं। उसके बाद समर्थ रामदास, समर्थ रामदास देखो 17वीं सेंचुरी की बात है, महाराष्ट्र में। ये डिवोटी थे किसके, लॉर्ड रामा और हनुमाना के थे, और अद्वैता वेदांता टेक्स्ट के। यानी अद्वैत का बात आएगा तो किसका बात आएगा, आदि शंकर, यानी कि एब्सोल्यूट मोनिज्म, कोई ऊपर है तो एक ही है कोई। और क्या है ऊपर, लॉर्ड रामा है। क्यों, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। हाँ, लखबीर सिंह लखा, क्या नाम है उसका, लखा नाम है उसका, बहुत बड़े सिंगर हुए हैं। क्या गाना गाते क्या, लॉर्ड रामा का, हनुमाना का बहुत बड़ा डिवोटी थे, अद्वैत वेदांता को मानते थे। और इनका जो वेदांता टेक्स्ट था 10 बोध, ये भी बताए थे ऑडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर थे समर्थ सेक्ट के। और शिवाजी इनको पैट्रोनेज देते थे, इनको क्या पूछते थे, जैसे कि नरसिंह मेहता को गांधी जी पूछते थे, तो इनका अभी भी 21वीं सदी में भी रिलेवेंस हो गया। उसी तरह समर्थ रामदास का भी रिलेवेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शिवाजी इनको मानते थे। और हमेशा से कोई बड़ा रूलर किसी को माना है तो उसका रिलेवेंस बढ़ गया है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। यदि मोदी जी अभी कोई स्पीच देके किसी खुदा के बारे में, किसी भगवान के बारे में बोल दे तो इसका प्रोमिनेंसी बढ़ जाएगा। तो हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि सूरज आएगा भी तो यहाँ उसे यहीं रहना होगा, हमारे रगों में, हमारे रक्त जंगों में। तुम उदास मत हो। अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। किसका है, बसावना का है। क्यों, ये मैं क्यों डायलॉग याद कर रहा हूँ ये सब चीज़, क्यों, क्योंकि कोई बोला है तो ऑथोरिटी बोला है, भारत का सबसे जो ऊपर का पोस्ट है वो आदमी बोला है, यानी कि उसका रेलेवेंस बढ़ गया है। इसी तरह शिवाजी यदि किसी चीज़ को ट्रिब्यूट दिए हैं तो उसका रेलेवेंस बढ़ गया है। यही समझाने के लिए बताए हैं तुम लोग को। लास्ट देखो, गुरु घासीदास,
ये क्या है, छत्तीसगढ़ के है, 18 शताब्दी के है, 19वीं शताब्दी में भी आता है इनका। ये बिलीव करते हैं इक्वालिटी पे और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, और बिलीव कर रहे हैं, इस्टाब्लिश कर रहे हैं, क्या इस्टाब्लिश कर रहे हैं, सतनामी कम्युनिटी। और ये अगेंस्ट है आइडल वर्शिप, यानी कि निर्गुणा स्कूल से बिलीव करेंगे ये, यदि आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, इसका मतलब निर्गुण स्कूल से बिलीव कर रहे हैं। और जो सेक्ट है किस पे बिलीव करते हैं, गॉड एज सतनम। सतनम मतलब क्या है कि जिसका नाम ही ट्रूथ है, जिसका नाम पे ही कोई लाग लपेट नहीं है, जो परवरदिगार है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ऐसा स्कूल ऑफ थॉट कौन ला रहे हैं, गुरु घासीदास ला रहे हैं छत्तीसगढ़ रीजन में 18 और 19वीं शताब्दी में। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ योर भक्ति मूवमेंट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर।